अगर आपको पिगमेंटेशन है तो फिर आपको ये दोनों सीरम ही रात में इनकी लेयरिंग जो है नेक पे, फेस पे और हाथों पे भी हल्का सा सीरम जरूर लगाया करें। अक्सर लोगों की नेक और फेस में बहुत डिफरेंस आ जाता है क्योंकि वो फेस का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं। तो मैं सारी गुफ्तगू को समराइज करती हूँ कि 20 से 25 साल की उम्र के जो लड़के और लड़कियां हैं उनको बुनियादी तौर पे स्किन की सफाई पे और क्लिनजिंग पे ज्यादा तवज्जो देनी है और साथ उनको अपनी ब्लड प्यूरिफिकेशन पे काम करना है और तीसरा अपने स्ट्रेस हार्मोन्स पे काम करना है। जब आप स्किन को क्लीन रखेंगे, पोर्स को साफ रखेंगे, रेगुलर हाइड्रा ले रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग 2 महीने में 3 महीने में एक दफा करवा रहे हैं, 2-3 महीने में एक दफा हाइड्रा करवा रहे हैं, डेली की प्रॉपर क्लिनजिंग हो रही है, तो इस सब से आप अपनी स्किन की एजिंग को वैसे ही बहुत ज्यादा रोक लेते हैं क्योंकि आपके पोर्स जो हैं वो श्रिंक रहते हैं, पोर्स के अंदर गंद नहीं होता है, फाइन लाइन और रिंकल्स जो होती हैं वो साथ साथ खत्म होती चली जाती हैं क्योंकि आप बेसिकली रोज स्किन को साफ कर रहे हैं, टोनर लगा रहे हैं, सीरम्स लगा रहे हैं। और नंबर 3, आप बहुत कॉन्शियस हैं कि आपने अपनी स्किन के ऊपर सन एक्सपोजर जो है, धूप को नहीं पड़ने देना। उसके लिए आप छतरी यूज कर रहे हैं, साए में खड़े होते हैं, बस स्टॉप पे हैं, तो यू चूज प्लेस जिसके अंदर आपको धूप ना पड़ रही हो। और चूल्हे और हीटर और यानी यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट कि आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। तो सन जो है उसका डैमेज हम सिर्फ सन ब्लॉक के साथ कवर नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली हमारे रीजन में जहां 9 महीने शदीद गर्मी पड़ती है, वहां बच्चों को जब यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, तो वहां पे वो बस स्टॉप पे खड़े हैं, मेट्रो स्टेशन में, बाइक पे, करीम में, इन ड्राइव पे, आपको जो धूप शीशे में से आ रही है या जो बाइक के ऊपर आपके मुंह पे पड़ रही है, उस धूप का तो सन ब्लॉक 2 मिनट में पिघल जाएगा। तो आप फिर सन ब्लॉक चाहे 10 दफा भी अप्लाई कर लें, सन ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू स्टे ऑन योर फेस इन दिस काइंड ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी एंड समर, जो हमारा समर का जो सीजन है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दिस कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैंने अपने फेस को जितना मैं प्रोटेक्ट कर सकूं मैंने धूप से प्रोटेक्ट करना है क्योंकि हम सूरज के साथ लड़ाई मोल नहीं ले सकते। और जो हम वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या बाहर के मुल्कों के जो इन्फ्लुएंसर्स या बच्चे यूज करते हैं सन ब्लॉक वगैरह, वहां पे मौसम ऐसा होता है कि सन ब्लॉक जो है वो फेस पे टिका रहता है। हमारे यहाँ तो बच्चियां अगर सुबह बीबी क्रीम या फेयर एंड लवली या सन ब्लॉक लगाती हैं, वो 2 घंटे के बाद तो पूरा पिघल के बह चुका होता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन कीपिंग योर फेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, क्योंकि सन का जो डैमेज है वो फिर पिगमेंटेशन और ऐसे ऐसे मसाइल को जन्म देता है जिसकी वजह से फिर बाद में आपको बहुत इलेबोरेटेड ट्रीटमेंट्स की तरफ आना पड़ता है। तो 20 से 25 या 15 से 25 साल वाले जो लोग होते हैं, उनके मेनली जो मेरे हिसाब में उनके कंसर्न्स हैं, उनको फिलर्स की तरफ कम जाना चाहिए। मैक्सिमम आपका बहुत मूड हो रहा है तो आप लिप फिलर करवा लें, और अगर आप फिलर जब भी करवाएं तो अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का फिलर करवाएं, सस्ता फिलर मत करवाएं क्योंकि सस्ते फिलर में सिलिकॉन ज्यादा होता है और हाइलुरोनिक एसिड कम होता है। 15 से 25 साल वाले लोगों के लिए मैंने जो बातें की हैं मैं उनको समराइज कर देती हूँ। नंबर 1, आपकी रात की क्लिनजिंग प्रॉपरली, जैसे मैंने बताया है, क्लिनजिंग मिल्क के साथ, और फिर उसको 30 मिनट्स छोड़ना, फिर उसको साफ करना, फिर फेस को मिसलर वाटर और कॉटन पैड से आपने क्लीन करना है, फेस को वॉश करना है। हमेशा नेक और हैंड्स और फेस तीनों चीजों को, नेक को आगे और पीछे दोनों जगह से आपने जो है क्लीन करना है। उसके बाद आपने फेस वॉश किया, फिर आपने टोनर अप्लाई किया, फिर मॉइस्चराइजर या सीरम। सीरम्स के अंदर हाइलुरोनिक एसिड, नायासिनामाइड और विटामिन सी को आप ऑल्टरनेट नाइट पे यूज कर सकते हैं। नंबर 2, आपने ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए 3 से 4 लीटर पानी पीना है, चिया सीड और इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाने हैं, सीजनल फ्रूट जैसे आजकल ग्रेप फ्रूट आया हुआ है, दिन में 2 से 3 ग्रेप फ्रूट छील के मस्ट खाएं ताकि आपकी गट साफ हो और खून जो है वो साफ रहे। आपने बहुत ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, बाजार के खाने, पराठे, तली हुई चीजें और फास्ट फूड से दूर रहना है ताकि आपका जो खून है उसकी पीएच ठीक रहे।
कॉन्स्टिपेशन को आपने अवॉइड करना है हर हाल में। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि आप डेली एक बड़ा प्याला फ्रूट सैलेड का खाएं और उसी के अंदर वेजिटेबल्स डाल लें, और उसमें स्टीम कीवी भी हो सकती हैं, कच्ची भी हो सकती हैं। अगर आप घर से बाहर हैं, छलियां खा लें, कीनू ले लें, केले ले लें। और रोजाना जो है वो अपना इन चीजों पे चेक रखें। पानी, फ्रूट और वेजिटेबल्स का इंटेक पहले इंश्योर करें और खाना पीना बाद में इंश्योर करें। चाय और कैफीन का इंटेक कम रखें। रात को 11 से सुबह 5 बजे के दरमियान आपको मस्ट अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि इस टाइम के अंदर कुछ ऐसे खसूसी हार्मोन्स बॉडी में पैदा हो रहे होते हैं जो बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स को कम कर रहे होते हैं। आपके दिल, गुर्दे, जिगर और बॉडी के तमाम सेल्स जो होते हैं वो स्लीप के दौरान हील करते हैं। और अगर आपका वेट भी बहुत रेजिस्टेंट है और कम नहीं हो रहा, तो अपनी रात की नींद 9 घंटे की पूरी करें और 11 से सुबह 6 के दरमियान मेक श्योर करें कि आप सो रहे हो और अपने फोन पे ना हो, क्योंकि अगर आप रात को जाग रहे हैं तो एक जो वजन कम करने वाला हार्मोन है वो काम नहीं करता है। नंबर 4, आपने जो है अपनी स्किन को साफ रखना है। और फिर इसके बाद मॉर्निंग में आपने बेसन या बेसन के अंदर थोड़ा सा रोज वाटर मिला के रख दें और 10-15 मिनट के बाद आप उसको फेस को रगड़ के वॉश करें। तो आपने रात को जो सीरम्स अपने फेस पे लगाए थे, जो भी उससे डेड स्किन आपके फेस पे आई थी, वो लेयर पूरी उतर जाएगी। कभी भी बाजार के स्क्रब्स यूज ना करें। एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी है। स्किन का रूल है हाइड्रेशन, एक्सफोलिएशन, फिर हाइड्रेशन। यानी पहले आपने क्लीन किया, फिर आपने उसको हाइड्रेट किया, फिर आपने उसको मॉइस्चराइज किया और फिर दोबारा से मॉइस्चराइज करने के बाद आपने फिर से उसको क्लीन करने की तरफ आए। क्लीन आपने कर लिया क्लेंजिंग के थ्रू, एक्सफोलिएशन आपने कर ली ऑर्गेनिक स्क्रब्स के थ्रू। ऑर्गेनिक स्क्रब्स के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बेहतरीन ऑर्गेनिक स्क्रब्स बन जाते हैं। थोड़ा सा गंदम का आटा, जौ का आटा, मकई का आटा, बेसन जो भी घर में पड़ा हुआ है उसको दूध में मिक्स कर लें, पानी में, रोज वाटर में, जो चीज अवेलेबल है, दही में मिक्स कर लें, 5 मिनट रखें, वो फूल जाएगा। या ओवरनाइट उसको मिला के फ्रिज में रखते हैं, सुबह तक आपका एक्सफोलिएशन मास्क रेडी है। इसको लेके आप अपने फेस पे सिंक पे खड़े होके हल्का हल्का नेक को, फेस को, हाथों को, पूरे को एक्सफोलिएट करें। तो नेचुरल जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं ऑर्गेनिक, उनके थ्रू आपके फेस, नेक और हैंड्स की बेहतरीन किस्म की एक्सफोलिएशन सुबह सुबह हो जाएगी। स्किन बिल्कुल टाइट, क्लीन और साफ हो जाएगी। अब आप इसके ऊपर कोई सीरम और फिर सनब्लॉक लगा के घर से निकल सकते हैं। और मेन आपका मकसद होना चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा हो, पोल्यूशन से अपने आप को बचाएं, स्ट्रेस से बचाएं, नींद पूरी करें, कब्ज से दूर रहें। और अगर आपके हार्मोनल इश्यूज हैं, आपका एक्ने जो है वो 2-3 वजह से ही पैदा हो रहा है, जो मैंने पहले बताया है, कॉन्स्टिपेशन, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, या फिर आपकी स्किन जो है वो क्लीन नहीं रह रही। बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि हम लोग जो हैं वो 5 से 7 साल से या तो एजोमैक्स खा रहे हैं या एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, एंटी फंगल खा रहे हैं। जब तक हम ये दवाइयां खाते रहते हैं तो हमारा एक्ने जो है वो कंट्रोल में रहता है, और जैसे हम ये दवाइयां छोड़ देते हैं तो हमारा एक्ने वापस आ जाता है। और 4 से 5 साल दवाइयां खाने की वजह से उनको जो है, उनके लिवर जो है वो बिल्कुल अब डैमेज होना शुरू हो गए हैं। तो यूजुअली देखा ये क्या है कि लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के पास जा जा के थक जाते हैं और फिर खुद ही प्री सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे वो जो नुस्खा होता है जो पहले से घर में पड़ा होता है, उसको वो खुद ही यूज करते रहते हैं कि यार एक्ने किसी और तरीके से तो कम नहीं हो रहा, तो व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट यूजिंग द सेम मेडिकेशन। और सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे वो कई महीने, कई साल से लोग ये मेडिकेशंस खा रहे हैं। तो मेरा आपको इस वीडियो के तवसत से ये मशवरा है कि प्लीज घर में खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने किसी वक्त में आपको कोई क्रीम, कोई सीरम, कोई चीज लिख के दी थी, उसका ये मतलब नहीं है कि आप फॉलो अप के बगैर वही प्रिस्क्रिप्शन बार बार खरीद के यूज करते रहें। और इसी तरह से बहुत सारे बच्चे बच्चियों ने वो क्रीम जो डॉक्टर ने 5 साल पहले कहीं लिख के दी थी,
वो पिगमेंटेशन पे लगा लगा के उस क्रीम के लिए वो फॉलो अप के लिए डॉक्टर के पास कभी नहीं गए, और वो उनकी स्किन वहां से बिल्कुल पतली और डैमेज्ड हो गई है। तो सेल्फ मेडिकेशन की बजाय आप, अगर आपको एक्ने खत्म नहीं हो रहा, तो अपनी ब्लड प्योरिफिकेशन पे और इन सारे फैक्टर्स के बारे में सोचें। और नीम का जो पाउडर है, एजिलिक एसिड जो है वो नीम के पाउडर से बनता है, तो नीम को भी आप यूज करके देखें। नीम का जो पत्तों को पका के या उसके नीम के पाउडर का पैक फेस पे लगाएं, और अपने नीम के पाउडर के कैप्सूल्स मिलते हैं, वो खाने से भी में बहुत सारे लोग जो हैं उनको फाका हुआ है, कॉन्स्टिपेशन में भी और ब्लड प्योरिफिकेशन में भी। और अगर आपका ब्लड जो है वो साफ है, हार्मोन्स बैलेंस हैं, नींद पूरी हो रही है, पानी का इंटेक ठीक है, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि 20 से 25 साल के जो बच्चे हैं, स्पेसिफिकली 15 से 25 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, उनके मेन स्ट्रीम गोल्स जो हैं वो ये होने चाहिए, ताकि उनकी जो एजिंग का प्रोसेस है स्किन की वो रुक जाए, और उनको कल को बड़े बड़े प्रोसीजर्स ना लेने पड़े, और छोटे छोटे मसाइल को ही एड्रेस करें।